सावन मास का आज पहला दिन है और धर्मगिरी कुरुक्षेत्र के पौराणिक प्राचीन दुखभंजन मंदिर में हम पहुंचे हैं और खासतौर से यहाँ पर जो महंत है उनसे जानेंगे क्या कुछ मान्यता पुराण के अनुसार मानी जाती है दुखभंजन मंदिर की। ये श्री दुखभंजन महादेव है, देवादिदेव महादेव है, जथा नाम जैसे इनका नाम है तो यहाँ पर आने से माताओं की पुत्र की प्राप्ति नहीं है, की प्राप्ति होती है। इसलिए यहाँ पर माताएं चालीसा ले रखा है, 40 दिन तक बड़े श्रद्धा भाव से आती है। यहाँ पर जोत जलाकर श्री चालीसा का पाठ करके भगवान को प्रणाम करके जाती हैं। भगवान भोलेनाथ जी पुत्र की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए श्री गरुड़ पुराण में कहा भी गया है कि जिसके पुत्र की उसको पुत्र प्राप्ति के लिए शिवों की आराधना करनी चाहिए, रंगचंडी महायज्ञ कराना चाहिए या हरवंश पुराण का पाठ इत्यादि कराना चाहिए। यहाँ पर भोलेनाथ जी आज श्रावण का पहला दिन है। बड़े श्रद्धा भाव से पूरे कुरुक्षेत्र के नगरवासी दूर दूर के गांव से लोग भी आ रहे हैं। बड़े श्रद्धा भाव से प्रातः काल पहुँचते ही लोग आकर यहाँ पर भगवान की आराधना वंदना कर रहे हैं। भगवान की सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, हमारी यही प्रार्थना है उनके चरणों पर। और हमारे इस मंदिर में ब्राह्मण तीर्थोद्धार सभा की ओर से श्री शिव शक्ति सेवा मंडल की ओर से बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। भक्तों के जल चढ़ाने के लिए जल की व्यवस्था, जूता इत्यादि उतारने की व्यवस्था और कांवड़ियों के लिए भोजन रसोई की व्यवस्था की गई है। साथ में डॉक्टर भी हमारे यहाँ आयुर्वेदिक बैठे हुए हैं, तो बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। और क्या क्या चढ़ाया जाए, क्या क्या किस तरह से प्रसन्न जो श्रद्धालु करते हैं। पहली बात तो भोलेनाथ जी देवादिदेव महादेव देव हैं। ये कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कहते हैं निर्मल मन से जो भगवान की आराधना वंदना करता है भगवान उसी से रीझ जाते हैं। भगवान की सामग्री के से वो नहीं है, प्रसन्न नहीं होते, भाव से प्रसन्न होते। भगवान किस भाव से प्रसन्न हो जाए ये हमको भी मालूम नहीं है, भाव देखते हैं भगवान। इसलिए श्रद्धा भाव से करना चाहिए। कहा गया कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। भोलेनाथ जी एक लोटा जल से हाथ से पत्तों से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन श्रद्धा लगन होना चाहिए। जैसे हम अपने लिए कुछ सामग्री खरीदते हैं बड़े के साथ, बड़े देख सुनकर खरीदते हैं, उसी तरह मैं सभी भक्तों को प्रार्थना करता हूँ बेलपत्र भी चढ़ाएं, उसमें कोई छिद्र ना हो, कोई कटा फटा ना हो, खंडित ना हो। हम बेलपत्ते चढ़ाएं, टुकड़ा भी चढ़ाएं घास, तो उसको बड़े फूल तोड़कर बड़े श्रद्धा भाव से चढ़ाएं। डंगर को भी डालते हैं, बड़े अच्छे से घास डालते हैं, मिट्टी लगी हुई है, डंगर भी नहीं खाता। भाव देखते हैं, भाव के साथ यदि भगवान की आराधना वंदना की जाए तो भगवान अवश्य करते हैं। बहुत जल्दी फल की प्राप्ति होती है और प्रत्यक्ष तुरंत फल की प्राप्ति होती है। दुखभंजन मंदिर नाम क्यों पड़ा, किस वजह से मानते हैं कि दुखभंजन? ये श्री दुखभंजन महादेव मंदिर इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पर दुखों का निवारण होता है। यहाँ पर जिनकी प्राप्ति होती है, जिन परिणाम साधनों में विलंबता है, वो माँ गौरी का व्रत रखकर यहाँ माँ गौरी की पूजन करते हैं, जिनके बाद शीघ्र योग बन जाता है। और जिनके धन धान की गई है भगवान की आराधना करते करने का रस शहद इत्यादि चढ़ाते हैं, उनके घर में धन धान की प्राप्ति होती है। इसीलिए उनका नाम दुखभंजन महादेव है, क्योंकि दुखों का हरण करते हैं। और हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, यहाँ पर जब कृष्ण भगवान जी आए तो उस समय पांडवों में जब युद्ध चल रहा था, यहाँ पर आकर अभिषेक किया, भगवान की पूजन किया। हमारे शास्त्र हमारे धर्म में वर्णन है, हर हर महादेव। पहले भगवान की आराधना वंदना करके उसका प्रारंभ करते हैं। युद्ध के पहले यहाँ पर भोलेनाथ जी पूजन किया और पूजन करके अभिषेक करके फल की प्राप्ति किया और उन्हें विजय प्राप्त हुई। इसीलिए इनका नाम श्री दुखभंजन महादेव है। स्थित है। ऐसा माना जाता है कि पौराणिक काल में महाभारत काल में भी जो है दुखभंजन मंदिर की जो मान्यता थी, और दूसरे से पंडित जी ने बताया कि दुखों को हरने वाला दुखभंजन मंदिर और सावन के पहले दिन श्रद्धालुओं का जो तांता है लगा हुआ है। रणदीप पंजाब टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।